हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में। आप सब जानते हैं कि वर्तमान जो संविधान है फ्रांस का, उसे पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। और सन 1958 में पंचम गणतंत्र के संविधान को अपनाया गया था। उस समय से लेकर अब तक फ्रांस की शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति पद सर्वाधिक शक्तिशाली रूप में देखा जाता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, लेकिन राष्ट्रपति को ये स्थिति पहले प्राप्त नहीं थी। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के द्वारा संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था और इसी कारण जो राष्ट्रपति था वो कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान की स्थिति रखता था। और उस रूप में उनकी तुलना यदि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट से की जाए तो उनकी स्थिति अत्यंत निर्बल थी। और इस पद की निर्बलता के कारण ही आग ने इसे यूरोपीय राजनीति की एक विलक्षणता कहकर पुकारा था। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन किए गए और यहाँ संस्थात्मक शासन व्यवस्था को छोड़कर, जिसके कारण राजनीतिक अस्थायित्व हुआ था, उसके स्थान पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के मिश्रण को अपनाया गया। और राजनीतिक अस्थायित्व को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई। अब वर्तमान में राष्ट्रपति को इतनी शक्तिशाली स्थिति प्राप्त है कि अनेक व्यक्तियों द्वारा उनके अधिनायक हो जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में केवल राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संबंध में एक ही बात कही गई थी कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता जो फ्रांस के किसी भूतपूर्व राजवंश का वंशज हो। इस बात के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये था कि कहीं गणतंत्र के स्थान पर पुनः राजतंत्र की स्थापना ना हो जाए। तो और इसके अलावा कोई भी फ्रांस का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता था। पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन वहां 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है और उसे मताधिकार प्राप्त है। ये एक सैद्धांतिक स्थिति है जहां कह दिया गया है कि फ्रांस का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। व्यवहार में जहां इसका संबंध है, वहां व्यवहारिक रूप में कोई अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिज्ञ ही इस पद पर निर्वाचित होने की आशा कर सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी पद्धति क्या है। 1958 में अपनाए गए पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया गया और कहा गया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय मतपत्र योजना के अनुसार होगा। द्वितीय मतपत्र योजना के अंतर्गत, या जिसे हम सेकंड बैलेट पेपर जो योजना है वो भी कहते हैं, इस योजना के अंतर्गत दो अलग अलग मतदान होते हैं। प्रथम मतदान में यदि उम्मीदवार को मतदाताओं का कुल बहुमत अर्थात 50% से अधिक मत यदि प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रथम मतदान में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रथम मतदान के बाद दोबारा द्वितीय जो सेकंड रविवार होता है उसको दोबारा से मतदान होता है, जिसमें प्रथम मतदान के जो प्रथम सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार थे उनके बीच में चुनाव होता है और दोबारा से वोटिंग की जाती है और जो व्यक्ति अधिक मत प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। द्वितीय मतपत्र योजना की विशेषता ये होती है कि इसमें उम्मीदवार को कुल बहुमत या 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है और यदि ये पहली बार में नहीं होता तो फिर इसके लिए पुनः दोबारा से मतदान करवाया जाता है। तो जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे चार्ल्स डी गॉल, संविधान द्वारा निर्धारित इस पद्धति के द्वारा ही पंचम गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। लेकिन निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति सहित अनेक व्यक्तियों ने सोचा
कि राष्ट्रपति को जो इतनी शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च प्रजातांत्रिक नेता की यदि स्थिति प्राप्त करवाना हम चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रीय सभा के समान ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इसलिए एक संशोधन प्रस्ताव रखा गया चुनाव पद्धति में संशोधन करने हेतु, और इस संशोधन को जनमत संग्रह में जनता के समक्ष रखा गया और जनता द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया। और स्वीकृत होने के बाद जब 1962 में इसे स्वीकृति प्रदान की गई और स्वीकृत होने के बाद 1962 में अब ये व्यवस्था बन गई है कि अब फ्रांस का जो राष्ट्रपति है फ्रांस के समस्त निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है और उनकी पदच्युति का क्या आधार है। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष रखा गया था और ये सोचा जा रहा था कि 7 वर्ष का कार्यकाल बहुत अधिक है, 7 वर्ष के स्थान पर इस कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। तो 2002 में एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन एक इसमें विशेष बात है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया जा सकता है, हो सकता है। फ्रांस में राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति की पद रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं की गई है। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो सीनेट के सभापति द्वारा जो कर्तव्य हैं उनका अस्थायी रूप से संपादन किया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की जो व्यवस्था है उसका उल्लेख संविधान की धारा 68 में किया गया है और ये धारा कहती है कि राष्ट्रपति को केवल राजद्रोह के दोष पर ही जो हटाया जा सकता है, उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर ये महाभियोग चलाने के लिए दोषारोपण का अधिकार व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को प्राप्त है और इसके कोई भी जो सदन है व्यवस्थापिका का, वो इस प्रस्ताव को रख सकता है और यदि ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो फिर राष्ट्रपति पर लगे हुए दोषों की जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और इस न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। तो ये था फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी पद्धति। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्य के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।